और खास करके के पाठक जब आए और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग में जो कमान संभाली, उसके बाद से बिहार के राजनीति में भी गर्माहट आ गई और साथ ही साथ अभिभावकों से लेकर के शिक्षकों तक लगातार ये जो है चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में हो क्या रहा। हम कौन कमरा कर रहे हैं? के पाठक से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उनसे अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे और संघर्ष का ही परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टाइमिंग को लेकर पीछे हटना पड़ा। आज सदन में उनको घोषणा करना पड़ा कि नहीं, विद्यालय 10 से 4 चले। बता देते हैं, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी राजनीतिक गुरु, कोई भी आईएएस भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकता। केवल और केवल बिहार और भारत के शिक्षक ही भारत को नियोजित शिक्षक हैं कि इनके जो है योग्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इनके पास मेरिट का अभाव है, अनुभव की कमी है और ये जो है नियोजन का प्रक्रिया के तहत पंचायतों में जब मुखिया थे उनको बहाली का अधिकार देकर के इनको शिक्षक बना दिया गया और वैसे लोग क्या पढ़ाएंगे। इस तरह का भी जो आरोप आप लोग को झेलना। अगर के पाठक सचिव रहेंगे तो हम मंत्री नहीं रहेंगे, हम मंत्री रहेंगे तो सचिव। एक तांत्रिक अधिकार मैं दे रहा हूं बयान, मैं आपके कैमरे के सामने उन चैलेंज कर रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाएं। उनको हाई कोर्ट में मैं खड़ा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करूंगा। लोकतांत्रिक अधिकार के मुख्यमंत्री और ऊपर से स्तर का इस तरह का बयान आ रहा हो तो वहां के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सबसे ज्यादा इस समय चर्चा शिक्षा विभाग को लेकर के है। जब से शिक्षा विभाग में नए नए नियम लागू हो रहे हैं और खास करके के पाठक जब आए और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग में जो कमान संभाली, उसके बाद से बिहार के राजनीति में भी गर्माहट आ गई और साथ ही साथ अभिभावकों से लेकर के शिक्षकों तक लगातार ये जो है चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में हो क्या रहा है। और इसी को लेकर के जब शिक्षक वर्तमान सरकार के खिलाफ और खास करके जो विभागीय पदाधिकारी हैं जो शीर्ष पदों पर आसीन हैं, उनके खिलाफ जब संगठित हुए, गोलबंद हुए और उनका विरोध शुरू किए तो विभाग ने शिक्षकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी लगातार शोकॉज कर दिया। और आप देख रहे हैं हमारे साथ देवेंद्र सिंह हैं जो परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोगों का वेतन रोक दिया गया और इसको लेकर के पूरे बिहार में जो है काफी जो है चर्चा तूल पकड़ने लगी है। जब भी लोकतंत्र में हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि जब भी हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम आवाज उठाएंगे, संवैधानिक मेरा अधिकार है। जब हम लोगों ने बिहार के शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई है तो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। हम कौन कमरा कर रहे हैं? के पाठक से हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग उनसे अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे और सड़क पर लड़ेंगे। और जो भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो भी विश्व स्तर पर जो भी परिवर्तन हुए, न्यायालय और सदन से नहीं हुए, सड़कों के संघर्ष से हुए हैं। हम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का ही परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी टाइमिंग को लेकर पीछे हटना पड़ा। आज सदन में उनको घोषणा करना पड़ा कि नहीं, विद्यालय 10 से 4 चलेंगे और के पाठक को हटना होगा। हम लोग कार्रवाई से नहीं डरते हैं। वेतन किसी को हेल्ड अप कर देना, किसी को कानूनी कार्रवाई कर देना, नोटिस धरा देना, उनकी एक आदत बन चुकी है। लेकिन हम लोग जिस तरह से किसान गाय को बांध के दूहता है ना, उस तरह से सरकार को दूंगे, क्योंकि हम लोग लगातार सरकार के काम कर रहे हैं, अच्छे कामों को कर रहे हैं, ये संवैधानिक अधिकार से बाहर जा रहे हैं, लोकतंत्र का घेराबंदी कर रहे हैं। तो हम लोग लोकतंत्र के घेराबंदी करने वालों को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। पूरे विश्व को हम लोगों ने शिक्षा का पाठ पढ़ाया है और बता देते हैं, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी राजनीतिक गुरु, कोई भी आईएएस भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकता। केवल और केवल बिहार और भारत के शिक्षक ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चंद्रशेखर यादव जब बिहार सरकार में उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन था, यानी महागठबंधन जो बना था, उसमें चंद्रशेखर यादव को शिक्षा विभाग से हटा दिया गया। आखिर उनकी क्या गलती रही कि चंद्रशेखर यादव को शिक्षा मंत्री के पद से हटना पड़ा? आप लोग खुद ही पत्रकार हैं, खुद ही न्याय कर लीजिए। एक आईएएस, एक ब्यूरोक्रेट का कितना बड़ा ताकत है कि वो मंत्री को परिवर्तन कराने में सफल रहता है। इसके बारे में तो अधिक राजनीतिक लोग ही जवाब देंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई शिक्षा मंत्री अपने संबंधित मुद्दों को उठाता है, रखता है, उसका अनुपालन करना आईएएस का काम है। तो अनुपालन हो नहीं रहा है। अब उसके जगह पर शिक्षा मंत्री को परिवर्तन किया जा रहा है। तो शिक्षा मंत्री के परिवर्तन से नियम बदलने से काम होता है, आदमी बदलने से काम नहीं होता है। आदमी चाहे जितना भी बदलिए, जब तक नियम आप परिवर्तन नहीं करेंगे, आदमी बदलने से कुछ भी होता नहीं है। जैसे सर आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा था बिहार के शिक्षकों पर, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, कि इनके जो है योग्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इनके पास मेरिट का अभाव है, अनुभव की कमी है और ये जो है नियोजन का प्रक्रिया के तहत पंचायतों में जब मुखिया थे उनको बहाली का अधिकार देकर के इनको शिक्षक बना दिया गया और वैसे लोग क्या पढ़ाएंगे। इस तरह का भी जो आरोप आप लोग को झेलना पड़ रहा है। एकदम बिल्कुल, मैं आपके आरोपों को एक एक करके जवाब दे रहा हूं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री
और ऊपर से स्तर का इस तरह का बयान आ रहा हो तो वहां के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक पास, इंटर पास जो सरकारी बोर्ड है उससे पास करके वो डिग्री लाया है, उसको आपने BA की डिग्री दे रखी है, उसकी आपने ट्रेनिंग की डिग्री दे रखी है, वो अगर बहाल हो गया, उसकी अगर योग्यता पर आप सवाल उठाते हैं तो उसे शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और बोर्ड के अधिकारियों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि जो नहीं जानने वालों की इतनी बड़ी डिग्री आपने कैसे दे दिया है। और इन्हीं शिक्षकों के बदौलत मुख्यमंत्री ने कहा था 2006 में मनसुख सिंह अवालिया के सामने कि 16.5 लाख, 13.5 लाख, 23.5 लाख बच्चे जो विद्यालय से बाहर थे, 16.5 लाख बच्चे 1 साल के अंदर विद्यालय के अंदर आ गए। तो फिर किस मुंह से उन शिक्षकों की शिकायत की जा रही है? जो नवोदय में, नेतरहाट में, एम्स में, सारे विद्यालय तो सरकारी बदले से पढ़ाए हुए जा रहे हैं। सरकारी सर्वे का रिपोर्ट है कि 67% IAS देश में जो बनते हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बनते हैं। तो किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम अयोग्य हैं? अगर हम अयोग्य हैं तो हमको डिग्री देने वाली संस्थाएं अवैध है, उसको अवैध घोषित करते हुए तमाम अधिकारियों सहित शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिवान में सर आप लोगों ने मसाल जुलूस निकाला था अपने शिक्षक साथियों के साथ में, जिसमें आप लोगों के शिक्षक संघ के सचिव अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया था, और इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शो कॉज किया है, और शो कॉज का जवाब भी शायद जिन आपके शिक्षक साथी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है उन्होंने दिया है। तो क्या कहेंगे, जो वेतन रोक दिया गया है, समस्त शिक्षक साथियों से क्या आह्वान करेंगे? उनको, उन अधिकारियों को मानवाधिकार तक का नियम पालन मालूम नहीं है कि किसी भी शिक्षक का वेतन रोकना उत्तम अपराध है। जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता, तमाम शिक्षा पदाधिकारियों के मन में एक मैनिया बीमारी समाई हुई है। सब लोग पर कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आज सबको हम लोग बताएंगे कानून क्या चीज होता है। बिना शो कॉज निकाले, बिना जवाब लिए आपने उसका वेतन हल्डअप कर दिया, मानवाधिकार का हनन कर दिया। इतना बड़ा मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मैं माननीय मानवाधिकार विभाग आयोग के अध्यक्ष को भी कहना चाहूंगा कि आप इस पर नजर रखिए। अगर किसी भी शिक्षक या किसी भी कर्मचारी का अवैध ढंग से अगर वेतन रोका जा रहा है तो ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक कार्रवाई की बात है, हम तो सबको जवाब देंगे। इस कार्रवाई को सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग सड़कों पर करेंगे। जैसे भारतीय संविधान में सर मौलिक अधिकार दी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज द राइट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप लोगों को अधिकार मिला है विरोध का, और आप लोग संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं अपने शिक्षा विभाग के खिलाफ, अपने जो सचिव के खिलाफ, जो अधिकारी उनके खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ लोकतंत्र चल रहा है या अफसरशाही चल रही है? अगर आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग तो उचित सवालों को ही पूछ रहे हैं। आप लोग बताइए कि लोकतंत्र क्या है। इन्होंने कहा बबीता कुमारी के केस के मामले में कि संघ बना रही है, इसलिए इनको हम डिसमिस कर रहे हैं, सस्पेंड किया। और हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी को संघ और संगठन बनाने के लिए रोक नहीं सकते हैं। करारा तमाचा था इनके आदेश पर। ऐसे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं संघ नहीं बना सकते, संगठन नहीं बना सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, वो बबीता चौरसिया वाले केस में सोचना चाहिए कि हाईकोर्ट ने क्या जवाब दे रखा है। उन्होंने लोकतंत्र की पहरेदारी की, हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश ने। मैं उनको बहुत अच्छा पहरेदार बताता हूं। उन्होंने कहा लोकतंत्र की पहरेदारी है कि नहीं, संवैधानिक अधिकार है इनको आंदोलन करने का, इनको अपना अधिकार मांगने का। अब आप अपने मन से तानाशाही, हिटलरशाही चला रहे हैं तो हिटलरशाही तो चलेगा नहीं। संवैधानिक सरकार से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? सरकार के क्या सपोर्ट मिला? सरकार नौकरी का सपोर्ट क्या मिला? सरकार तो मंत्रालय अभी जिनके जिम्मे गए हैं उन्होंने शायद कह रखा है कि शायद लोगों से जैसे आ रहा है, हम लोग के पास उसका ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि अगर के पाठक सचिव रहेंगे तो हम मंत्री नहीं रहेंगे, हम मंत्री रहेंगे तो सचिव नहीं रहेंगे। जदयू के एक नेता है नीरज कुमार, इन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था के पाठक के खिलाफ में, ये जबरदस्ती कानून थोप रहे हैं शिक्षकों पे। हम किसी भी राजनीतिक लोगों के दिए गए बयान की ना आलोचना कर सकते हैं ना समर्थन कर सकते हैं। कल वो जो सत्ता में रहते हैं वो कहते हैं कि चीज नहीं हो सकता, सत्ता से बाहर जाते हैं वो कहते हैं कि चीज होनी चाहिए। अगर नीरज भाई ऐसा MLC हैं, अगर ऐसा बात कह रहे हैं तो उनको अपने सरकार में मुख्यमंत्री से कह के इस नियम को पलटवाना चाहिए और शिक्षक हित में उनको काम करना चाहिए। हम उनसे यही आशा रखते हैं। हम लोग पाठक ने शिक्षकों पर पाबंदी लगाया था कि मीडिया में कोई बयान आप नहीं दे सकते, कह नहीं देते। लोकतांत्रिक अधिकार मैं दे रहा हूं बयान, मैं आपके कैमरे के सामने चैलेंज कर रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाएं। उनको हाई कोर्ट में मैं खड़ा करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करूंगा। लोकतांत्रिक अधिकार को आप नहीं रोक सकते। इतनी बड़ी हम पर कार्रवाई हो रही है, हम चुप रहेंगे क्या? मीडिया में ऐसा कोई नियम पढ़े? आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखने वाले लोग हैं, बताइए संविधान में ऐसा कोई नियम है क्या कि आप प्रेस के सामने अपनी बात को नहीं रख सकते, अपनी समस्या को नहीं रख सकते? उसी को लेकर नीरज कुमार ने कहा था कि ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एकदम बिल्कुल हत्या है, बिल्कुल हत्या हो रही है। अगर इसकी रक्षा करना है तो सबसे पहले प्रेस और मीडिया के लोगों को भी सक्रिय होना होगा, और संवैधानिक अधिकार करने, रक्षा करने के लिए जो सदन के अंदर बैठे हुए उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी हमारी लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में हमारी मदद करें। देखिए, ये थे परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के
जो प्रदेश प्रवक्ता हैं देवेंद्र सिंह, इन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को आड़े हाथों लिया है और खास करके जो के पाठक के द्वारा नए नए फरमान सुनाए जा रहे हैं, नए नए जो नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे बिहार में शिक्षकों का जो संगठन है वो सक्रिय हो गया है और लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत धरना प्रदर्शन भी कर रहा है और के पाठक जैसे पदाधिकारी को हटाने की मांग भी की जा रही है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा बिहार सरकार शिक्षकों के समस्या पर किस प्रकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करती है और लोकतांत्रिक संवैधानिक जो अधिकार दिया गया है उसका ये प्रयोग कर रहे हैं विरोध दर्ज करा करके, और इनके ऊपर दमनात्मक जो कानूनी कार्रवाई हो रही है इसको लेकर के इनका संघ आगे क्या कुछ दिशा और दशा तय करता है।